इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तो कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ात दी हैं जिस पे इंशाल्लाह आइंदा मैं आपको अमल करता हुआ नज़र आऊँगा। गवर्नर साहब, आपकी जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक आपका MQM के डिप्टी कन्वीनर वाला ओहदा भी आपने रिज़ाइन नहीं किया। वो एक तो गवर्नर की हैसियत है, दूसरा MQM के डिप्टी कन्वीनर की हैसियत है। तो जमायत इस्लामी और MQM एक अलग पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो क्या मतलब माजी की तलखियों को कम करने ख़त्म करने पर भी कोई बात हुई, या ये किस तरह ये लेके चलेंगे और किस हैसियत में आपने इनसे बातचीत की? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी किसी के साथ दिल से बात करे और शहर और सूबे की भलाई की बात करे तो उसके दरमियान ओहदे आड़े नहीं आते। ये ओहदे दूरियां तो पैदा कर सकते हैं, कुर्बत और मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। तो यहाँ जितनी भी बात की है, हाफिज़ साहब ख़ुद कहेंगे, वो बड़े दिल से की गई है दोनों तरफ से, और इंशाल्लाह आगे ये मोहब्बत कायम रहेगी। बहैसियत गवर्नर सिंध, मैं किसी एक जमात का गवर्नर नहीं हूँ, मैं पूरे सूबे का, सिंध का गवर्नर हूँ। अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है और मेरे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। जितना मैं MQM पाकिस्तान की बात सुनूँगा उतनी ही बात मैं जमात इस्लामी की भी सुनूँगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त मैं किसी एक जमात का गवर्नर नहीं हूँ, ये मोहब्बतें आगे भी कायम रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।